Good morning, students. This is your math teacher in front of you. Today I am going to continue the topic ratio and proportion, because ratio and proportion already I am saying to very first day that ratio is first part and proportion is your second part. So today I am working on proportion, and from this proportion part for class 10, at least 4 marks question will be there and board. So first of all, we have to understand that कि what is proportion. जैसे कि हम लोगों ने रेशियो समझा था कि what is ratio, वैसे proportion क्या है. ठीक है, suppose A ratio B is given and C ratio D is given. These are given two ratios. अब ये दोनों ही ratios कब proportion में आ जाएंगे, तब होगा this sign is proportion sign. ये तब होगा जब ये एक रेशियो और ये सेकेंड रेशियो दोनों ही इक्वेट हो जाए, मीन्स इक्वल हो जाए. सो A by B इक्वल टू C by D अगर हो जाए या हो, तो वी कैन से दैट द गिवन ratios are as a proportion. ओके, अब इसमें और क्या हो सकता है. देखो ये वैल्यू जो लिखी हुई है, जैसे मैं A और D बोल रहा हूं, इसे बोल रहा हूं एक्सट्रीम्स. क्या बोलेंगे इसको? एक्सट्रीम्स. और ये जो दोनों वैल्यू मिड में लिखी हुई है, इसे बोलेंगे मीन. कहने का मतलब ये, अब अगर A बाई बी और C बाई डी, यानी A रेशियो B और C रेशियो D प्रपोर्शन है, मीन्स इक्वल है, तो क्या हो रहा है? A इंटू डी इक्वल्स टू C इंटू B. व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एंड व्हाट अबाउट दिस? प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक है, जैसे आपने रेशियो में मैंने आप लोग को वेरी फर्स्ट डे एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज एंटीसीडेंट एंड व्हाट इज कॉन्सिक्वेंट. सेम इन प्रोपोर्शन वी हैव आउटर वैल्यूज इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स एंड इनर एंड मिडर और बिटवीन वैल्यू इज कॉल्ड मीन. तो दो वैल्यूज रेशियोज के फॉर्म में अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन फॉर्म, और प्रोपोर्शन फॉर्म में जब होंगी तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन विल बी इक्वलिस्टिक. दिस इज प्रोपोर्शन, राइट. अब बारी आती है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. व्हाट इज टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन? टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में फर्स्ट पार्ट मिलता है हम लोग को कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. व्हाट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन? What is continued proportion? देखो बहुत सारी चीजें जो किसी भी टाइप का नेमिंग रखा जाता है या लेबलिंग की जाती है, उसी से ही क्लियर हो जाता है. कॉन्टिन्यूड का मतलब कंटिन्यूअस आना. अब जैसे A रेशियो B लिखा है, तो इसका कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होगा? B रेशियो C. इसका कंटिन्यू क्या होगा? C रेशियो D. A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D. कहने का मतलब ये कि जिससे वैल्यू फिनिश हो रही है उसी से स्टार्ट हो, जिससे वैल्यू या रेशियो फिनिश हो रहा हो उसी से अनदर रेशियो स्टार्ट हो, तो दैट टाइप ऑफ रेशियो और प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. ठीक है, बात समझ में आई सबको? तो नेक्स्ट वन इज fourth proportion. What is fourth proportion? Fourth proportion का means जैसे A, B, C and X. ठीक है, first, second, third and fourth. We need to find the value of fourth proportion. तो ये 3 वैल्यूज गिवन होंगी और फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग को फाइंड आउट करना होगा. तो इस केस में हम क्या करेंगे?
a by b इक्वल टू c by x, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी अ फिफ्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन? जैसे मान लीजिए a, x और b, ये है मीन प्रोपोर्शन, लेट वैल्यू। इसे हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स इक्वल टू x बाई बी, सो ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, और लिखने की जरूरत नहीं, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए। दिस इज व्हाट मीन प्रोपोर्शन। क्या है ये? मीन प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन में फोर्थ वैल्यू हम लोग एक सपोज कर ली लाइक एक्स, और उससे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मीन प्रोपोर्शन में हम लोगों ने ए और मीन में दो वैल्यू लेट कर ली एज ए एक्स, और उसको सॉल्व कर लिया, तो एक्स गोज टू अंडर रूट ए बी, या एक्स स्क्वायर गोज टू ए बी। दिस इज व्हाट, दिस इज मीन प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शन? थर्ड प्रोपोर्शन, third proportion is what? Suppose we have two values a and b, and x is there. This is your third proportion. इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखते हैं देखिए, a रेशियो b, b रेशियो x, so a by b, b by x. So what is the value of x? b square